वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल और मिनटों में तैयार होने वाली केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि हम बनाएंगे नॉर्मल ब्रेड से। जी हाँ, ये हार्ट शेप वाला चॉकलेट केक हम बनाएंगे ब्रेड से, और देख के कोई बता भी नहीं पाएगा कि ये ब्रेड से बनाया है हमने। साथ ही टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है, बनाना तो बहुत ही आसान है। और ये केक हम बनाएंगे बिना बेक किए। ये केक हम बनाएंगे बिना ओवन, माइक्रोवेव, कुकर, कढ़ाई का यूज़ किए। और टेस्ट में तो ये मार्केट के केक को भी फेल कर देगा। एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा ये केक। तो चलिए बनाते हैं ब्रेड से एकदम इंस्टेंट केक। इसके लिए ये मैंने 9 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। ये मैंने थोड़ी मोटी वाली मिल्क ब्रेड ली है। एक बात ध्यान रखिए, ब्रेड हमें फ्रेश ही लेनी है, ब्रेड टाइट नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले 3 ब्रेड के स्लाइस के एजेस यानी किनारी काट लेंगे। अब एक कटोरी लेंगे जो ब्रेड के स्लाइस पर फिट आए, और इस तरह से उसके ऊपर रखकर हम इसको इस तरह से काट लेंगे। साथ ही नीचे वाली किनारी भी काट लेंगे। इस तरह सभी 6 ब्रेड के स्लाइस काट लेंगे हम। ये एक्स्ट्रा ब्रेड हम फेंकेंगे नहीं, इसका हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, या ब्रेड की रेसिपीज में यूज कर सकते हैं। और ये रेसिपीज आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये हमने 3 स्लाइस की सिर्फ किनारी काटी है, और 6 स्लाइस को इस तरह से काट के रेडी कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम शुगर सिरप बनाएंगे। अब एक कटोरी में 2 चम्मच पाउडर शुगर लेंगे। अगर पाउडर शुगर ना हो तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल शुगर भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें 2 चम्मच ही हम पानी डालेंगे, और 5 से 6 ड्रॉप यानी कि करीबन आधी छोटी चम्मच वनीला एसेंस डालेंगे, और इसको घोल लेंगे। अब हम केक के लिए क्रीम बनाएंगे। ये मैंने अमूल का जो रेड वाला पैक आता है व्हिपिंग क्रीम वाला, वो लिया है। ये आजकल मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इससे आप मिनटों में आसानी से व्हिप क्रीम बना लेंगे, या फिर आजकल मार्केट में व्हिप क्रीम बनाने वाले पाउडर भी अवेलेबल है। वो तो बिल्कुल ही आसान होते हैं बनाना, और उसको बनाने का तरीका आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या मैं वीडियो के एंड में भी डाल दूंगी उसको। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर दी हुई है। आज मैं अमूल वाली क्रीम का यूज़ करके बना रही हूँ क्रीम। इसके लिए एक बड़े बाउल में हम ये पैकेट पूरा डाल देंगे, और इसको विस्क कर लेंगे। मेरे पास बीटर नहीं है, तो मैं हैंड ब्लेंडर के विस्क वाले अटैचमेंट को यूज़ कर रही हूँ। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि ये थिक होना स्टार्ट हो गई है, यानी गाढ़ी होने लगी है। जब ये गाढ़ी होने लगे तब हम इसमें 2 चम्मच आइसिंग शुगर डाल देंगे। अगर ना हो तो मिक्सी में शक्कर को पीस कर यूज़ कर लें। साथ ही डालेंगे इसमें आधी छोटी चम्मच वनीला एसेंस। अब हम इसमें स्टिफ पिक्स आने तक विस्क कर लेंगे। इस पूरी प्रोसेस में 3-4 मिनट लग जाते हैं आराम से। इसी तरह की और भी टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए पता है ना आपको क्या करना है। आपको करना है, वीडियो के नीचे इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, उसके बाद इस घंटी को दबाना है। ऐसा करने से जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए ये स्टिफ पिक्स आ गए हैं, क्रीम भी रेडी हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट बनी है, ये गिर नहीं रही है। देखिए परफेक्ट क्रीम का साइन यही होता है कि जब हम स्पून या स्पैचुला से क्रीम उठाएं तो वो गिरनी नहीं चाहिए। इस तरह से देखिए। अब हम कोई भी प्लेट या केक का बोर्ड ले लेंगे, उस पर इस तरह से थोड़ी क्रीम लगा लेंगे। इससे जब हम इस पर ब्रेड लगाएंगे तो वो अच्छे से स्टिक हो जाएगी और अपनी जगह से हिलेगी नहीं। अब सारा प्रोसेस आप ध्यान से देखिए, ब्रेड हमें कैसे अरेंज करनी है। सबसे पहले चौकोर वाली ब्रेड लेंगे, और इस तरह से क्रीम पर स्टिक कर देंगे उसको। अब हम जो हाफ जो हमने ब्रेड काटी थी उसको इस तरह से लगाएंगे। इसी तरह दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। देखिए बन गया ना बिल्कुल हार्ट शेप। देखने में तो ये अभी से सुंदर लग रहा है। अब ये जो हमने शुगर सिरप बनाया था वो लगाएंगे इस तरह से, सभी जगह पर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे उसको। इससे हमारा केक सॉफ्ट बनेगा, साथ ही ब्रेड में फ्लेवर भी आ जाएगा। इस पे अब हम क्रीम स्प्रेड करेंगे अच्छे से।
हल्के हाथों से स्प्रेड करें इसको। स्प्रेड करने के लिए कोई चम्मच, स्पैचुला या चाकू की मदद ले सकते हैं। पूरा कवर करना है इस तरह से इसको। अब इसके ऊपर दूसरी ब्रेड की लेयर लगाएंगे। जिस तरह पहले लगाई थी उसी तरह अरेंज करेंगे हम। शुगर सिरप डालेंगे ऊपर से और क्रीम फैलाएंगे इस पे। ये केक आप ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही आसान है बनाना और सभी को बहुत पसंद आएगा। इसी तरह हम इसकी लास्ट लेयर भी लगा लेंगे। शुगर सिरप डाल के क्रीम लगा लेंगे। ध्यान रखें शुगर सिरप हमें हर लेयर में लगाना है, तभी हमारा केक एकदम सॉफ्ट बनेगा। अब इसको किसी स्पैचुला या चाकू की सहायता से एक जैसा फैला लेंगे। ये मैंने केक वाला पैलेट नाइफ यूज़ किया है। अगर ये ना हो आपके पास तो कोई चाकू यूज़ कर लें आप। केक पर पूरी तरह अच्छे से क्रीम लगा लेंगे और साइड्स में भी लगा लेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा क्रीम लग गई है इधर उधर, उसको टिश्यू पेपर या कपड़े से पोंछ लेंगे। अब हम चॉकलेट गनाश बनाते हैं। इसके लिए आधा कप डार्क चॉकलेट में ये आधा कप गरम क्रीम डाल रही हूँ मैंने यहाँ चॉकलेट कंपाउंड यूज़ किया है, आप डेयरी मिल्क भी ले सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अगर आप चॉकलेट को ग्रेट करके यूज़ करेंगे तो ये जल्दी पिघल जाएगी। ये रेडी है। अब इसे हम केक पर फैला लेंगे इस तरह से। अगर आपके पास चॉकलेट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे ही बना लीजिए। अब ये मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम भर के लिए है। इस पे आप मनचाहे डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं स्टार नोजल से इस तरह से छोटे छोटे से डिज़ाइन बना रही हूँ। इसी तरह इसकी किनारी पर भी डिज़ाइन बना लेंगे हम। नीचे की साइड में भी डिज़ाइन बना लेंगे। इससे जो भी इम्परफेक्शन होगी वो छुप जाएगी। अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो कोई भी पॉलीथिन से, जैसे हम मेहंदी का कोन बनाते हैं उस तरह से कोन बना लीजिए। एंड में इस पे हम चेरी लगाएंगे। ये केक अब रेडी है। कोई बता भी नहीं सकता कि हमने ब्रेड से बनाया है। देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर मेरा वीडियोस पहली बार देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं। उसके बाद इस घंटी को दबाना है। ऐसा करने से जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।